देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं ट्रिपल तलाक की। आज एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं कि अगर ये देश सेक्युलर है, जब मुस्लिम देशों में भी ट्रिपल तलाक पर बैन है, तो इस देश में आखिर बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता? और जब इसमें किसी तरह के संशोधन की बात होती है तो इतना हंगामा क्यों हो जाता है? क्यों महिलाओं के पक्ष में आवाज नहीं उठाई जाती? व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक तलाक लिखकर तलाक दे देना, या फिर किसी भी बात पर नाराज होकर फेसबुक पर या सिर्फ सामने आमने लड़ाई होने पर शराब पीकर 3 बार तलाक कह देना, क्या ये ठीक है? क्या ये महिलाओं के हक की बात है? इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक दे दिया, और उसके बाद जब उसे होश आया तो हलाला का नाम सुनकर वो खुद ही रोने लगा। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। तलाक 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 और खत्म हो गया जन्मों का साथ। गाजियाबाद के मुरादनगर में पत्नी के साथ मामूली विवाद पर पति ने गुस्से में 3 बार तलाक बोल दिया तो पत्नी की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा सा छा गया। अब पत्नी अपने पति को चेहरा भी नहीं दिखा सकती। अब पत्नी को पति के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब उसे हर हाल में पति का घर छोड़ना पड़ेगा। मामूली सा विवाद था और गुस्से में आकर पति ने तलाक दे दिया। जब ये बात मायके वालों को पता चली तो मायके वाले भी बेटी को लेने उसके ससुराल पहुंच गए। हालांकि ट्रिपल तलाक बोलने के बाद पति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन इस्लामिक खलीफाओं ने तो तलाक की पुष्टि कर दी। अब तो पति और पत्नी को अलग होना ही पड़ेगा। शरिया के जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस्लाम बुरा मान जाएगा। दुनिया के बड़े इस्लामिक देशों में ट्रिपल तलाक जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। बदलते वक्त के साथ इस्लामिक देशों ने शरिया के नियमों में भी बदलाव कर दिया। यहां तक कि हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान ने भी ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिया। लेकिन जब बात रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हो तो मुस्लिम खलीफा बुरा मान जाते हैं। ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, और जब केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया, इस्लाम और शरिया के ठेकेदारों में खलबली मच गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मुस्लिमों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला नहीं दे सकता। तो क्या यह अधिकार पर्सनल लॉ बोर्ड को है? हिंदुस्तान वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ हर फैसला संविधान के दायरे में होता है और संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असंवैधानिक है? पर्सनल लॉ बोर्ड को महिलाओं के मामलों में दखल देने का अधिकार किसने दिया? ट्रिपल तलाक का वीटो पावर सिर्फ पुरुषों को ही क्यों है? महिलाओं के लिए हलाला की प्रक्रिया आखिर क्यों है? राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पहली बात तो ये है कि कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। तो अगर संवैधानिक संस्था नहीं है तो उसे बोर्ड कहने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल ये भी कि अगर 15 लाख से ज्यादा महिलाएं सिग्नेचर करके ये कह चुकी हैं कि ट्रिपल तलाक गलत है, खिलाफ है, और एक सर्वे कहता है कि 92% ऐसी महिलाएं हैं मुस्लिम्स में जो साफ साफ कह रही हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए, उनके बच्चियों के लिए ट्रिपल तलाक की वजह से, इसीलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। तो आखिर ये बोर्ड क्यों खत्म नहीं करने देना चाहता? सवाल सबसे बड़े यही हैं, और शायद इसी को लेकर लगातार डिस्कशन और बहसें जारी हैं। हम आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स। 3 बार तलाक तलाक बोलकर पति तलाक दे सकता है, आखिर ये कब तक चलेगा? और ये अधिकार फिर महिलाओं के पास क्यों नहीं है? क्यों दोयम दर्जे की महिलाओं को माना जाता है? ट्रिपल तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास, महिलाओं को ट्रिपल तलाक का अधिकार क्यों नहीं है? साथ ही साथ फोन, एसएमएस और फेसबुक से भी क्या कोई तलाक दे सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। मुस्लिम पुरुष स्काइप और व्हाट्सएप पर भी 3 बार तलाक बोलकर, तलाक देकर छुट्टी पा लेते हैं। जो मेहर की रकम है थोड़ी सी, उसे देकर वो बहुत आसानी से निपट जाते हैं। सवाल अब ये भी कि छोटी छोटी चीजों पे नाराज होने पे, शराब पीने पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, दहेज ना मिलने पर, किसी भी चीज की अगर नाराजगी है तो पति तुरंत तलाक दे देता है। आखिर ये कब तक चलेगा?
और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त नूर ज़हीर जुड़ गई हैं, जो कि बहुत बड़ी लेखिका हैं, बहुत नाम कमा चुकी हैं। डिनाइड बाय अल्लाह एक किताब इन्होंने लिखी है, जिसके बाद खूब सारे विवाद भी हुए थे। नूर ज़हीर जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले मैं बीइंग अ महिला आपका रिएक्शन लेना चाहूँगी ट्रिपल तलाक के मामले पर, और जिस तरीके से शरिया का रेफरेंस देकर तमाम मौलाना, तमाम बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, या फिर हम कह सकते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो बहसें कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ कि ट्रिपल तलाक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मौलवी किस चीज पे चिल्ला रहे हैं। शरीयत जो है ये बाद की लिखी हुई चीज है। हम अगर असल को माने तो हमें कुरान को मानना चाहिए, और ट्रिपल तलाक जो है वो 1 महीना 10 दिन 1 महीना 10 दिन के वक्फे पे 3 बार कहा जाना चाहिए। ये जो एक साथ कह दिया जाता है ये बिल्कुल गलत है, और इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। आप मुझे बताएं, आपने देखा कि व्हाट्सएप पे कोई तलाक दे रहा है, कोई फेसबुक पर, कोई मैसेंजर पर, कोई दहेज ना मिलने पर 2 घंटे के भीतर भीतर, कोई शराब पीकर, क्योंकि बहुत शराब के नशे में धुत है, किसी बात पर नाराजगी हुई तुरंत तलाक दे रहा है। यहाँ तक कि मतलब उसके बाद उसे जब पता चलता है कि इसके बाद हलाला की प्रथा भी है तो फिर उसको रोना निकल आता है। सवाल अब ये है कि सारे अत्याचार फिर महिलाओं के साथ ही क्यों हो? बिल्कुल सही बात है कि हलाला जो है वो सिर्फ महिलाएं ही क्यों करें, और क्यों ये इस तकलीफ से गुजरे। ये पूरी एक ऐसी जहनियत है, जो ऐसी मेंटालिटी है जो महिला को एक वस्तु में, एक चीज में तब्दील कर दे रही है, कि जिसके पोजेशन से, जिसको हासिल करके या जिसके खराब हो जाने से सिर्फ पुरुष को दुख होगा, उस हलाला से गुजरने में महिला को कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसके तो कोई एहसास है ही नहीं, उसके कोई इमोशंस है ही नहीं। ये इसी तरह की चीज को मानते हुए ये चीज थोपी जा रही है महिलाओं के ऊपर। एक और चीज नूर ज़हीर जी, जो आप तमाम चीजें देख रही होंगी, क्योंकि आपके आसपास बहुत मुस्लिम महिलाएं किस तरह के दर्द में, किस तरह की तकलीफों में हैं, यहाँ तक कि 92% ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, उनकी बच्चियों के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी मेजॉरिटी में हम सब एक ही बात कह रहे हैं, तो तकलीफ क्यों है और किसको है? ये एक तरह का शासन करने का तरीका है जी। ये एक कंट्रोलिंग पद्धति है मुल्लाओं के हाथ में, जो ये हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जो पति हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ये एक तलवार वो मुस्तकिल महिलाओं के सर पे लटकाए रहना चाहते हैं कि अगर तुमने हाँ कहा तो हम तुमको तलाक दे देंगे, ना कहा तो तुमको तलाक दे देंगे, किसी भी तरह हम कर पाए, फोन पे, SMS में, फेसबुक पे, तो हम तुमको तलाक दे देंगे। कोई गवाह मौजूद है, नहीं मौजूद है, तब भी हम तुमको तलाक दे देंगे। तुम्हारे समझ में आए या ना आए, तब भी हमने तुमको तलाक दे दिया, क्योंकि हमारे पास 2 गवाह मौजूद है। तो इस तरह की जो नाइंसाफी है, इस पर तो रोक लगनी बिल्कुल जरूरी है। कल की लगती आज लगनी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये भी तो बताएं, कितना लंबा समय हो चुका है, और हम कई देशों के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। ईरान है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, इसके बाद ट्यूनीशिया है, मोरक्को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तमाम देशों में, मुस्लिम देश हैं, यहाँ पर ट्रिपल तलाक पर बैन है। भारत जैसे सेक्युलर देश में बैन लगाने में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों, और इतनी देर से क्यों याद आई? सही कह रही हैं आप, क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। और क्यों ये मुल्ला जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है? इनकी क्या अपनी कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट है इनके, जो कि चैलेंज हो रहे हैं अगर ये बात मान ली जाती है, जिसमें इनकी बेटियों को, इनकी घर की महिलाओं को भी थोड़ा सा ये हक मिल जाता है कि वो डिग्निटी के साथ जी सके। तो ये क्यों इसके खिलाफ है? लेकिन इनका मानना है कि संविधान से पहले शरिया लॉ को ये मानते हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ उन बातों को माना जाए जिनको ये मौलाना और मुल्ला कहते हैं। सवाल अब ये भी कि आपके जैसे तमाम लोग आगे क्यों नहीं आकर इन मौलानाओं से बात करते, और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बोर्ड कहना जायज है जबकि वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है? हम क्यों माने कि तमाम मुस्लिम्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों उनसे बात करें, क्यों उनको कन्विंस करने की कोशिश करें? मैं भी समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनकी राय मांगी है मुस्लिम बोर्ड की, वो क्यों मांगी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्यों मांगी है? क्यों वो महिला, अगर ये महिलाओं का मुद्दा है तो क्यों वो महिलाओं की जो संस्थाएं हैं उनसे बात नहीं करते? क्यों उनकी राय नहीं लेते? क्यों और जो मुस्लिम विमेन स्कॉलर्स हैं उनसे बात नहीं करते? क्यों उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो कि इसके खिलाफ सदियों से खड़े, हमेशा से? अगर ये चीज
हल हो जाती तो ये 86 में हल हो जाती, जब शाबानो का केस सामने आया था। तब भी इन लोगों ने इसी तरह की ये लगाई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट जो था वो हमारे साथ था, शाबानो के साथ था, तब भी इन लोगों ने उसको लागू नहीं होने दिया। लेकिन अब सवाल ये कि राहें क्या इतनी ज्यादा मुश्किल हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर हम सब एक हैं और एक होकर जब आगे बढ़ेंगे तो इतनी छोटी तादाद में जो विरोध करने वाले लोग हैं उनकी कोई सुनेगा ही नहीं? बिल्कुल होना यही चाहिए, और राह बिल्कुल मुश्किल नहीं है, राह को मुश्किल ये लोग बना रहे हैं। राह अपने आप में बिल्कुल सीधी और बहुत सहल है, और कुरान शरीफ में बहुत साफ लफ्जों में कहा गया है इसके बारे में। तो इसको मानना और इसको तस्लीम कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप मुझे ये भी बताएं कि जिस तरीके से महिलाओं के, आप बहुत सारी चीजें क्योंकि आसपास ज्यादा घटित होती हुई देखती होंगी, जिस तरीके की तकलीफों में महिलाएं हैं, हलाला या 3 तलाक, क्या महिलाओं के पास ऐसा कोई अधिकार है वो जिस अधिकार का इस्तेमाल करके पुरुष को बहुत आसानी से तलाक दे दे, जैसे कि वो तलाक कह के उसका पति दे सकता है? और अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक महिला ने अपनी फोटो लगाई किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, पति ने 10 मिनट के अंदर अंदर उसको तलाक दे दिया। यही बात है, मुद्दा यही है। मैं जो बार बार बात कह रही हूँ वो यही कह रही हूँ कि ये डिमांड जो है कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया जाए, ये अधूरी डिमांड है। जो जितनी महिलाएं संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही है, उनको ये सोचने की जरूरत है कि महिलाओं के हक तो फिर भी नहीं मिलते ना, हक तो पुरुष के पास ही रहता है तीन बार तलाक देने पे। अगर उसको बढ़ा करके 1 महीना 10 दिन 1 महीना 10 दिन का गैप भी कर दिया जाए तो भी तो पुरुष ही तलाक देता है। अगर खुला महिला मांगने के लिए जाती है तो भी उसके पास वो हक नहीं है। वो पहले अपने लोकल मौलवी को अप्रोच करती है कि भाई मुझे तलाक चाहिए, वो आगे बात बढ़ाता है, वो फिर उसको बताता है, मेहर उसको वापस करनी पड़ती है अगर उसको दे दी गई हो, तो उसका तलाक जो है वो तो बरसों लगा देता है आते आते, और पुरुष जो है वो एक बार में देके। तो ये अधूरी डिमांड है। हमें ये दोनों डिमांड्स करनी चाहिए एक साथ, कि एक तो ये कि पुरुष अकेला तलाक इस तरह से 3 बार में नहीं दे सकता, दूसरी बात ये कि महिला को भी वही हक होना चाहिए। हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क में जी रहे हैं, देश में जी रहे हैं। मैं भी वही पूछने जा रही थी कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, जितने अधिकार पुरुष के पास है उतने महिला के पास भी होने चाहिए, और अगर इस तरह से तलाक देने का अधिकार पुरुषों के पास है तो महिलाओं के पास क्यों ना हो? बिल्कुल। अब फिर से वही कि आप जैसे लोग, जिस तरीके से हमने देखा कि कितना विवाद हुआ आपकी किताब के बाद भी, आप जैसे लोग इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या जिस तरह की महिलाएं जो इन तमाम चीजों को झेलती हैं, देखती हैं, उनमें क्या इतनी हिम्मत है कि एकजुट होकर आगे आ पाएं? एकजुट होकर के तो आगे बहुत अरसे से आ रही हैं। आप शाबानो का केस के बाद भी देखिए कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने साइन किया था वो ये पिटीशन के, हम शाबानो के लिए जो केस का जो वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट से, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तब से हम लोग यूनाइटेड हैं, तब से हम लोग लड़ रहे हैं। हम समझ सकते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इन लोगों से बात करना जरूरी है? आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कौन, ये भी पूछा जाना चाहिए, और सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि कितने मुस्लिम्स को वो रिप्रेजेंट करता है। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए, जब महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है तो कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करने के बजाय महिलाओं से बात क्यों नहीं करता? क्योंकि महिलाएं अपने अधिकार की बात कर रही हैं। 12 से 15 लाख महिलाएं अगर एक ही पेपर पर दस्तखत करके कह रही हैं कि हम इसके विरोध में हैं, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है ये, और साथ ही साथ अत्याचार है एक तरह से हमारे साथ, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? एक बहुत बड़ा सवाल ये भी। अब जरा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं इससे प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। एक मुस्लिम महिला क्या कह रही है, जरा सुनिए। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान बच्चा, मुसलमान बीवी, मुसलमान शौहर, मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात कुरान शरीफ के कानून पर यकीन करती है और कुरान शरीफ के कानून का विरोध नहीं करती। आप कह रहे हैं कि 2% विरोध करती हैं, हम कहते हैं 2% भी कुरान शरीफ के कानून का विरोध नहीं कर रही हैं। आप अपने आंकड़े गलत लगा रहे हैं, आपने जमीनी हकीकत नहीं देखी है। आप कमरे में बैठ करके बयानबाजी मत दें, आप गांव के और शहरों में उन घरों में जाएं जिसके बाप परेशान हैं, जिसके भाई परेशान हैं कि अपनी तलाकशुदा बहन को, अपनी तलाकशुदा बेटी को बोझ कैसे वो पाले। आप हकीकत से आंख चुरा रही हैं, और मजबूर होकर के औरतें कोर्ट गई हैं। और लॉ कमीशन अगर उनसे सवाल पूछ रहा है, उनसे सुझाव मांग रहा है, आपको नहीं देना मत दे, लेकिन आप हम औरतों को इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो कोर्ट क्यों गए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। हम कहते हैं कि आप एक बार मीटिंग कर लें और या अखबार में एक बार आप
सिर्फ इश्तेहार दे दें। जैसे इन्हीं फॉर्म दी कैंपेनिंग के लिए फॉर्म लाया है, ये फॉर्म ही सरासर गलत है, ये फॉर्म ही गलत है। फॉर्म में अगर ये लिखें कि क्या हमारे हिंदुस्तान की औरतों को SMS, इंटरनेट, व्हाट्सएप मैसेज पे तलाक कबूल है, या हमारी औरतों को, हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को गुस्से में दी गई 3 बार तलाक को 1 तलाक मानेंगी, तब देखिए कितने आते हैं कैंपेनिंग। आप अपने तरीके से पॉइंट लेंगे, आप औरतों के मसाइल को लेकर के पॉइंट लाएं। और दूसरे ये कि मैं कहती हूँ कि जिस तरह से ये कैंपेनिंग की है, इसी तरह अखबार में एक इश्तेहार दे दें कि हिंदुस्तान में जितनी भी औरतों के तलाक हुए हैं, चाहे वो जायज तरीके से चाहे नाजायज तरीके से जो तलाक मान लिए गए हैं, वो सारी औरतें अपने बाप या अपने भाई या ऐसे ही अनाथ है, यतीम है, वो आ जाएं इस पते पर, जिस पते पर ये कैंपेनिंग के लेटर का पता दिया है ना, इस पते पर वो औरतें के लिए लेटर मांग ले कि तलाकशुदा औरतें अपनी शिकायत इस पते पर दर्ज कराएं। इतने लेटर आएंगे शिकायतों के और इतनी औरतें आएंगी कि पर्सनल लॉ बोर्ड बैठने की जगह नहीं पाएगा, इतनी शिकायतें हैं। वो कहते हैं कि मसला ही नहीं तलाक का, हकीकत से आंख चुरा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या हैं, अपनी जिम्मेदारियों से कैसे ये लोग पीछे हट रहे हैं, और जिस तरीके की परेशानी बताई है फातिमा जी ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने और अपने आप को चमकाने की राजनीति हो रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा है 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का इस्लाम में रिवाज नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 बार तलाक कहना महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। कई मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर बड़े सुधार किए जा चुके हैं, यहाँ तक कि मैंने आपको नाम भी गिनाए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मोरक्को, ईरान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की के साथ साथ ट्यूनीशिया, इन तमाम जगहों पर बैन तक किया गया है। महिलाओं और पुरुषों की बराबरी का अधिकार दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी हनन है। साथ ही महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये सरासर गलत है, नाजायज है। ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने रखी हैं, क्योंकि सरकार से भी उसका रुख, उसकी राय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछी गई थी। तो ट्रिपल तलाक को लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है, ये भी हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं। चाहे हमारे राजनेता हों या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक पक्ष में है तो दूसरे विपक्ष में, और लगातार राजनीति इस पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा है, जरा सुनते हैं। मुसलमानों में जो लोग सुधार चाहते हैं और मुसलमान में जो सुधार नहीं चाहते, उनकी चर्चा हो, ताकि देश के 125 करोड़ नागरिक जान सके कि सचमुच में मुद्दा क्या है। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, और सरकार ने अपनी बात रख दी है। जो लोग 3 तलाक के मुद्दे से हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते हैं, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा, वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए, और इसलिए हम काम कर रहे हैं। नूर ज़हीर जी, आपने सुना कि क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, और आखिर इस पर क्यों पॉलिटिक्स हो, क्योंकि राजनीति से तो जोड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है इस मामले को। चाहे बात हिंदुओं की हो, चाहे मुस्लिम्स की हो, बात यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की हो रही है। फंडामेंटल राइट्स के तहत बराबर का अधिकार है महिलाओं को, चाहे वो जिस भी जाति से हो, जिस भी धर्म से हो। मेरे ख्याल से ये बात बहुत सही कही गई है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जी। चर्चा हर चीज पे, हर मुद्दे पे होनी चाहिए। ये बहुत ही मेरे ख्याल से सही पहल है। ये बात भी जो कही जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं और सरकार क्यों बोल रही है, ये भी मैं समझती हूँ कि बुनियादी तौर पे गलत है, क्योंकि सरकार से बाकायदा पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई वो अपने आप नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बहुत अहम है कि ये हम लोगों की 20 साल की कोशिश का नतीजा है कि आज सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को नोट करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। ये अचानक एकदम से उठ के कोई नहीं बोल रहा है। ये कोशिश है, ये हमारी आवाज है जो हम बार बार उठाते रहे, जो मुद्दे हम बार बार उठाते रहे, जिस पर हम बार बार कहते रहे कि लोगों की नजर इस चीज के ऊपर आई है, लोगों ने समझा है कि हाँ मुस्लिम महिलाओं को मुश्किल है वाकई, और फिर आज ये बात
सार्वजनिक रूप में उठाई जा रही है। और नूर जहीर जी, वैसे भी प्रधानमंत्री क्यों ना बोले? वो सिर्फ क्या पुरुषों के प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं? वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। हम सबकी बात रखने का अधिकार उनको है और उनका कर्तव्य भी है। वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पद पे बैठे हुए हैं। हमें इससे कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि वो कौन है, उनको बोलने का पूरा पूरा हक है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर जहीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेखिका हैं, बहुत बड़ी लेखिका हैं और बहुत दिनों से मुहिम चला रही हैं ट्रिपल तलाक के खिलाफ। हालांकि नूर जहीर जैसी बहुत सारी ऐसी प्रगतिशाली महिलाएं हैं जो एकजुट हैं और साथ ही साथ इनके साथ आपको बता दें कि 92% से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि जब इतने सारे मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया जा चुका है तो भारत जैसे सेक्युलर देश में इस ट्रिपल तलाक पर बात करना क्यों गुनाह हो गया है? क्यों इस पर राजनीति की जा रही है? मुस्लिम बहनों के हक को क्यों मारने की कोशिश लगातार लंबे समय से हो रही है और अभी भी उन्हें हक क्यों नहीं देने की बात हो रही? उम्मीद हम ये करते हैं कि इस पर बहुत ही जल्द बड़ी बहस के साथ इन तमाम चीजों को सुना जाएगा और जो उनके हक में होगा वो फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। जय हिंद।